स्वागत है प्रेरणा आपका। तहे दिल से धन्यवाद आपका पूजा जी। नमन करती हूँ मैं इस मंच को, माँ सरस्वती को, बुद्ध को, माँ रेकी को। नमन व स्वागत करती हूँ मैं मेरे दर्शकों को, मेरे सहभागी कवि कवित्रियों को। इस भागती जिंदगी से आप हमारे लिए 2 पल चुराकर आज यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच में आज का ये जो क्षण है, ये पल है, जब मेरी अंतिम सांस होगी ना, मैं उसे तब तक नहीं भूलूंगी। इन तालियों को ना, जब मेरी आंखें बंद हो रही होंगी तो मुस्कुराते हुए मेरी आंखें बंद होंगी और मेरी आत्मा ना मेरे परमात्मा के साथ लीन हो जाएगी। तथास्तु। मेरी किताब आज प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने में जिन्होंने मेरा सहयोग किया है, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इसमें सर्वप्रथम मैं अपने दोनों माता पिता की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आत्म प्रेरणा लिखने हेतु सदैव अपना आशीष प्रदान किया। मेरे पति श्री प्रभांशु जी का सहयोग मुझे पल पल मिलता रहा और इस दिशा में आगे बढ़ने हेतु वे हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। और सबसे अधिक आभारी तो मैं अपने दोनों नन्हे मुन्नों की हूँ, जिनके भोलेपन में डूबकर मैं इस दुनिया के छल कपट से दूर रही। मैं मेरी दोनों बहनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि इस वक्त उन्हीं दोनों ने मेरे नन्हे मुन्नों को घर पे संभाल रखा है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ मेरे जीजा जी अनुभव टंडन की, मेरी गुरु इंदिरा सक्सेना जी की, पूजा जी के पूरे परिवार की, जो इतनी दूर से आज मेरे लिए यहाँ आए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ कुशा दीदी और अनुज जीजा जी की। वो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, पर जिन्होंने मेरी लेखनी का प्रचार विदेश में भी किया। तो तहे दिल से धन्यवाद कुशा दीदी और अनुज जीजा जी। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं रवि भैया और मेरे पति श्री प्रभांशु जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। मेरी आत्म प्रेरणा आज इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आई, इसके लिए मैं 2 विशेष व्यक्तियों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। शायद आभार ये शब्द कहना भी ना, ये बहुत कम है। जैसे हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था ना कि राम उसके अंदर वास करते हैं, ऐसे प्रेरणा ना अपना सीना चीर के नहीं दिखा सकती कि वो इन 2 विशेष व्यक्तियों से कितना प्यार करती है, उन्हें कितना सम्मान देती है। तो वो पहला विशेष व्यक्ति है, शुक्रगुजार हूं मैं कवित्री पूजा जी की, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को अपनी कल्पनाओं से सजाया। अच्छे भाव से प्यार कर तो कभी डांट कर आज मुझे इस मंच तक पहुंचाया। ऐ खुदा तू हर कदम पर इनका साथ दे, डगमगाती इनकी नैया में तू अपना करुणामयी हाथ दे। मैं सच बताऊं, मैंने यही सोचा था कि ये जो विमोचन है मैं सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में कर लूंगी, मुझे ये सब नहीं करना। लेकिन ये सारा आइडिया आज जो आप सबको इतना मजा आ रहा है, इसके पीछे इनका ही हाथ है। तो जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाइए। और वो दूसरा विशेष व्यक्ति है मेरे गुरु। शुक्रगुजार हूँ मैं कवि मनोजपुरी जी की, जिन्होंने मेरी गलतियों पर भी मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, समझकर मेरी परिस्थितियों को हर दफा मुझे प्यार से सिखाया। ऐ खुदा अब तू भी इनका मान सम्मान बढ़ा दे, इनकी लेखनी से तू भी अब जग कल्याण करा दे। अंजू आंटी की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, क्योंकि अगर आंटी का सहयोग नहीं मिलता तो सर शायद मेरी किताब को इतना वक्त ना दे पाते। तो अंजू आंटी आपका तहे तहे दिल से शुक्रिया। अब मैं आरती मित्तल जी को उनसे विनती करती हूँ कि वो मंच पे आए और कवित्री पूजा जी का मान सम्मान बढ़ाएं, और रवि भैया भी मंच पर आए। रवि भैया और पूजा जी। ये हनुमान जी की भेंट है अपने राम जी के लिए। लेकिन अच्छा है, अच्छा कर नहीं बहुत अच्छा, कोई ऐसी विकृता नहीं है।
हैंड। वेट वेट, हेलो मैम। अंत में इस ब्रह्मांड के कण कण की सदैव आभारी रहूंगी जिसने मुझसे ये कार्य करवाया। अब पुस्तक जन जन के हाथों में पहुंच चुकी है। अगर मेरा ये प्रयास किसी एक के अंतर आत्मा को भी जगा सका तो मैं अपना उद्देश्य सार्थक समझूंगी। अब थोड़ी किताब के बारे में बातचीत हो जाए। मेरी आत्मा के साथ हुई थी, बस उसी का ही परिणाम है आत्म प्रेरणा। अब वो कैसे हुई थी ये सुनिए। 2009 से पहले के जीवन की अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बस यही कहूंगी कि जीवन की गहराई या जीवन की सच्चाई से मैं परिचित ही नहीं थी। हंसना और हंसाना मेरे जीवन का जैसे केवल एक यही मकसद था। स्कूल जाती थी, बाहर की दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। स्कूल से आके खाना खाया, फिर शास्त्रीय संगीत, कथक, तबला, ये दुनिया देखी। उसके बाद घर आई और अपना होमवर्क किया। कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सुख क्या दुख, क्योंकि माँ बाप के कुकून में थी तो उन्होंने मुझे कभी दर्द का एहसास होने ही नहीं दिया। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको सुनाती हूँ। आज से पहले का मैं अपना जीवन सार बताती हूँ। अपने शब्दों में मैं अपना आपको हाल सुनाती हूँ। कभी चली थी घर से मैं आंखों में लेके सपने, पीछे छूटे थे न जाने मेरे कितने अपने। कई बार आंखों में भर यादों के आंसू मैंने खुद का हाथ थामा था। मेरे बदलते इस रूप का कारण बन बैठा ये जमाना था। शरारतें करके मैं अक्सर यूं अपना दिल बहलाती थी। मैं बहुत शरारती हूँ, आज भी बहुत शरारती हूँ और मेरे दोनों मम्मी पापा इस चीज के गवाह हैं। शरारतें करके मैं अक्सर यूं अपना दिल बहलाती थी। इम्तिहान की रातों में मैं अक्सर बहुत घबराती थी। जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी तो समझ आया अब तक के जीवन का अहम हिस्सा तो मैंने पढ़ पढ़ कर ही है बिताया। जितना समझ में आया उतना ही तो मैं परीक्षा में लिख पाई। अरे जितना समझ में आया उतना ही तो मैं परीक्षा में लिख पाई। बाकी के ज्ञान की कहानी तो आज भी उन्हीं बेरंग किताबों में है समाई। वक्त यूं ही बीता और मेरे अंतर मन ने मुझे ध्यान की तरफ खींचा। दिन भर घंटों ध्यान लगाना न जाने कब और कैसे मुझे अच्छा लगने लगा। मेरा मन भी फिर मेरी आत्मा की आवाज को सुनने लगा। ये आध्यात्मिक बातें फिर और गहराई से मुझे समझ आई जब बुद्ध की शरण में मैं दौड़ी चली आई। फिर सोचा मैंने मैं खुद के साथ ही चलकर जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। जाना कहाँ है मुझे और मैं ये क्या कर रही हूँ। लिखना तो चाहती हूँ मैं अपने मन की बात, पर क्या कवित्री बनने की है मेरी औकात। क्योंकि हिंदी का ज्ञान तो मैंने केवल 10वीं कक्षा तक ही पाया है और वो भी आईसीएसई बोर्ड से। हिंदी का ज्ञान तो मैंने केवल 10वीं कक्षा तक ही पाया है, पर मेरे अंतर मन को तो सरल हिंदी के शब्दों का रूप ही भाया है। ध्यान किया, चांट किया, इस प्रेरणा ने हर वक्त बस अपने प्रभु को याद किया। न देखा कब हुआ सवेरा न देखी आती शाम, न देखा कब हुआ सवेरा न देखी आती शाम। शादी होने वाली थी मेरी और बढ़ चुके थे हर चीज के दाम। नौकरी लग कर भी मेरी छूट गई क्योंकि कॉर्पोरेट में मन ही नहीं लगता। अब या तो मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन लूं या बॉस की आवाज सुन लूं। बॉस की आवाज आत्मा की आवाज से बिल्कुल विपरीत। इसलिए नौकरी लगकर भी मेरी छूट गई। पिता की कड़ी तब होते हुए भी हमसे टूट गई। फिर क्या मैं भी अपना साथ छोड़ देती, अपनी क्षमताओं से क्या मैं भी अपना मुख मोड़ लेती। हाथ थामा अपना और अपनी लेखनी से एक शांति की दुनिया बनाई। ऐशो आराम की बारिश में नहीं, खुद की आत्मा को पहचान कर मैंने अपनी दुनिया अपने दम पर है सजाई।
अपनी आत्मा से बातें करके जो कुछ भी मैंने पाया है, अपनी आत्मा से बातें करके जो कुछ भी मैंने पाया है, उसे कविता रूप में करके आप सभी तक मैंने आत्म प्रेरणा के रूप में पहुंचाया है। अब मैं मेरी किताब में लिखी एक दो मेरी पसंदीदा कविताएं आपको सुनाती हूँ। इसका नाम है आत्म प्रेरणा। मेरी जो मोहब्बत है, जो मेरा प्यार है, जैसे मीरा को कृष्ण से प्यार था, ऐसी प्रेरणा को अपनी आत्मा से प्यार है। और इतना प्यार है ना, जिसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। और मनोज सर की मैंने न जाने कितनी कविताओं को अपना स्वर दिया है। सर ने मुझे इस काबिल समझा कि सर ने मुझे अपनी इतनी कविता सौंपी है। और सर ने ना एक लाइन लिखी थी प्रेम के ऊपर, क्योंकि सर के इतने गीतों को मैंने स्वर दिए हैं तो सर की बातें मेरे जहन में बैठी रहती हैं। तो सर ने अपने गीत में लिखा था कि तेरे तो इश्क ने मुझको ऐसा बांध रखा है, बता तो दे जरा क्या तूने इसका नाम रखा है। अब मेरा जो इश्क है, जो मेरा प्रेम है, वो मेरी आत्मा है। अब ये सुन के मेरे पति जी मुझसे जले ना, क्योंकि मेरा जो प्रेम है वो मेरी आत्मा से है। पहला प्रेम मेरी आत्मा से ही है और मैं चाहती हूँ वो भी अपनी आत्मा से ही जुड़े। तो पहला जो मेरी कविता है वो मैं अपनी आत्मा के सम्मान में प्रस्तुत करूंगी। तो मेरी आत्मा कैसी है उसके बारे में कुछ बताती हूँ। न सम्मान की चाहत, न अपमान का गम, न सम्मान की चाहत, न अपमान का गम, तुम प्राण हो मेरी, मेरी चेतना हो तुम। अनादि व अविनाशी ये सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हारे अस्तित्व को पहचानना हर एक मनुष्य का काम है। शस्त्र में इतनी ताकत नहीं जो टुकड़ों में तुम्हें काटे। शस्त्र में इतनी ताकत कहाँ जो टुकड़ों में तुम्हें वो काटे। वायु की इतनी मजाल नहीं विभिन्न दिशाओं में उड़ाकर जो तुम्हें वो यूं बांटे। मैं माटी का बर्तन, तुम माटी हो मेरी। मैं माटी का बर्तन, तुम माटी हो मेरी। जो मर भी गई, मिट भी गई, तुम संग ही मिल जाऊंगी। मैं भी शायद तब जीव आत्मा ही कहलाऊंगी। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरी आत्मा मेरे अनाहत चक्र में वास करती है, तब तक ही तो मेरा अस्तित्व प्रेरणा है। जब ये आत्मा मेरा शरीर छोड़ देगी, जिसकी मैं दीवानी हूं, तब मैं आत्मा ही तो कहलाऊंगी। मेरे इन प्राणों को प्राण तुमसे मिले हैं। मेरे इन प्राणों को प्राण तुमसे मिले हैं। तुम्हारे अस्तित्व को पहचान कर ही हम कमल के फूल से खिले हैं। हम कमल के फूल से खिले हैं। हम कमल के फूल से खिले हैं। मेरी दूसरी प्रस्तुति वैसे तो मुझे मनोज सर के ही गीतों का गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक राज कौशिक सर की गजल को भी मैंने अपने स्वर दिए हैं और उसमें सर की एक लाइन थी जो मुझे बेहद पसंद है कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। सर की ये लाइन मुझे इतनी पसंद है कि ये आजकल की परिस्थिति है। जो भी सच के साथ खड़ा है वो कहीं ना कहीं अकेला है। तो सर की गजल से ही प्रेरणा लेके प्रेरणा ने रचा है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। कैसे गलत राह पर चलकर इंसान बेखौफ चैन की नींद सो रहा है। जो सो रहा है वो खो रहा है। जागा हुआ व्यक्ति ये सब देख रो रहा है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बड़ों का बड़प्पन और छोटों का बचपन कहीं खो रहा है। बड़ों का बड़प्पन और
और छोटों का बचपन कहीं खो रहा है, एक दूजे को सताकर हर कोई तो यहाँ रो रहा है। माया में उलझकर तू क्यों माया का ही हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। मनोरंजन के नाम पर इंसान अपना सब कुछ खो रहा है। मनोरंजन के आगे इंसान अपना ईमान और धर्म खो रहा है, अपने कर्तव्य को भूल वो चैन से सो रहा है। दुखों की बारिश में भीगा है, दुखों की बारिश में भीगा है, क्योंकि दुखों का बीज ही वो अपने लिए बो रहा है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अपने को भूल वो दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है। अपने सुखों से मतलब नहीं है, दूसरा खुश क्यों है, वो उससे दुखी हो रहा है। ये आजकल की परिस्थिति है। अपने को भूल वो दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है, क्यों वो इतनी ईर्ष्या कर स्वयं को खो रहा है और अंत में खुद से ही बहुत दूर हो रहा है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बस मैंने आज आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया। बस अंत में मैं एक बुद्ध का संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बुद्ध की एक दूत हूँ। तो जब ये शरीर छूटेगा तो बुद्ध को भी तो बताना है ना कि मैंने क्या इस दुनिया को संदेश दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब बुद्धा के इस सार को मैं अपनी 2 लाइनों में प्रस्तुत करके बस पूर्ण विराम लेती हूँ। छोटा सा है जीवन, छोटा सा है जीवन, इसमें कुछ काम बड़ा तू कर जा। पूजा से कहीं अधिक बड़ा है अच्छे कर्मों का दर्जा। छोटा सा है जीवन। बुद्ध कहते हैं कर्म प्रधान है, पूजा मत करो। पूजा के कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। सब कभी कह गए कि तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। फिर भी हम उन्हीं रीतों में, रस्मों में लगे हुए हैं। पूजा के नाम पे हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पूजा से बड़ा है कर्म, और कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म सबसे बड़ा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वैसे तो मैं चाहती हूँ इस धरती पे ना आऊं, लेकिन जब भी आऊं बुद्ध की शरण में ही अपना जीवन व्यतीत करूं। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेरणा आपकी।